तो भैया आज हम चर्चा करेंगे कि बुध की महादशा में कैसा रिजल्ट मिलता है। वैसे तो डिपेंडेंट करेगा कि कुंडली में क्या पोजीशन है, प्लेसमेंट कहाँ है मरकरी की, रिजल्ट उसी तरह से मिलेगा। लेकिन वो तो एक अलग बात है ना, प्रोडक्शन में अगर मरकरी बहुत अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर बुध मारक है, अगर बुध पीड़ित है तो रिजल्ट निगेटिव मिलेगा। वो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक्चुअल में जो साधारण तरीके से जो मरकरी का रिजल्ट होता है वो कैसा होता है, यहाँ तो हम लोग उसी बात पे चर्चा कर सकते हैं ना कि भाई एक जनरल तरीके से मरकरी का रिजल्ट कैसा रहेगा, यही है ना। अब वो तो कुंडली पे डिपेंड करेगा। कुंडली में अगर मरकरी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, या फिर प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मिली हुई है, मारक मिली हुई है, तो मारक रिजल्ट देगा, निगेटिव रिजल्ट देगा। और अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो फिर अच्छा रिजल्ट देगा। ये तो एक जनरल सी बात है। लेकिन इसके अगर कहने का मतलब है कि अगर बुध बुरा रिजल्ट दे रहा है तो कितना बुरा देगा और क्या बुरा देगा, और अगर अच्छा दे रहा है तो क्या अच्छा देगा और कितना अच्छा देगा, सारा कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। तो ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषीय तरीके से अगर देखा जाए तो बुध को बीच का प्लेनेट माना गया है। मतलब है तो नापुंसक ग्रह। नापुंसक का मतलब ये नहीं है कि एकदम नापुंसक है। नापुंसक का मतलब है कि मेच्योर अवस्था में नहीं है। नापुंसक का मतलब है कि इसको एक प्रकार से चाइल्ड रूप में देखा गया है। सूर्य जो है वो राजा है और राजा का लड़का बुध है। तो अभी ये मतलब एक प्रकार से आप मानिए कि मर्द नहीं बने हैं, किशोरावस्था में है। तो किशोरावस्था मान लीजिए आप ऐसे पकड़ के चलिए कि कोई 18-20 साल का लड़का, तो वो कैसा रिजल्ट देगा। तो ऐसे प्लेनेट को कि जो एक प्रकार से मेच्योरिटी में ना हो, उनको नापुंसक के दर्जे में दिया गया है। लेकिन नापुंसक का मतलब आप कुछ और मत सोचिएगा, ठीक है, कि ये नापुंसक प्लेनेट है तो बस सब गड़बड़ हो गया। नापुंसक का मतलब है कि मेच्योरिटी नहीं आई है, अभी इनका लिंग नहीं तय हुआ है। आप बच्चों को देखते होंगे, समझाने के पहले थोड़ा सा आपको एक हिंट दे दूं भैया, आप देखते होंगे पहली से पाँचवीं, पाँचवीं से आठवीं, इनमें लगभग जो होते हैं गर्ल्स और बॉय दोनों के एक ही स्कूल होते हैं। अभी तो सिस्टम अलग हो गया, थोड़ा अलग अलग हो गया। कहने का मतलब है खेल कूद में लड़की और लड़का एक साथ खेलेंगे कूदेंगे। आप देख रहे होंगे 5-6 साल का लड़का है वो भी उन्हीं के साथ खेल रहा है, और लड़की है 5-6 साल की वो भी उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, वैसे अलग अलग ग्रुप बनता जाएगा, लड़कियों का अलग ग्रुप और लड़कों का अलग ग्रुप। तो यहाँ पे वो नापुंसकता दिखाई गई है कि मरकरी को एज ए चाइल्ड दिखाया गया है, एज ए बेबी बॉय दिखाया गया है। लेकिन लिंक इनका अभी मतलब एक प्रकार से मेच्योर नहीं हुए ये, कि उस अवस्था में आप सोचिए, आप ऐसा कुछ नहीं है। अगर मरकरी को रियल देखा जाएगा तो ये नपुंसक नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में समझाने के लिए कहा गया है कि अनमेच्योर अवस्था है, इसलिए इनको नपुंसक ग्रह किया श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, ये तो एक अलग बात हो गई। दूसरी बात ये है भैया, ये है कि इनका रिजल्ट कैसा होता है। तो टॉप क्लास का रिजल्ट होता है भाई। कहीं 100, 200, 500, 1000 कुंडली में आपको एक आध मरकरी का रिजल्ट गलत मिलेगा, अदरवाइज गलत नहीं मिलता, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहाँ कहाँ अच्छा मिलता है और कहाँ कहाँ बुरा मिलता है वो भी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। बाकी कुंडली आप प्रोटेक्शन कीजिएगा। मरकरी का जो महादशा है, जो बुध की महादशा है, वो वीनस के महादशा के अनुकूल ही मिलती है। जैसे शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा बताया गया है भैया, आप बिल्कुल पकड़ के बैठ जाओ कि वीनस के रिजल्ट के समकक्ष ही मरकरी का महादशा का रिजल्ट देखा जाता है। मतलब ये भी अच्छा ही मजा करवाते हैं। अब मरकरी चाहे जितने पीड़ित हों, नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि मरकरी क्या लॉस नहीं करेंगे और क्या लॉस करेंगे। मरकरी चाहे जितना कमजोर हो, चाहे जितना पीड़ित हो, चाहे जितना मार्केस अवस्था में बैठा हुआ हो, लव और अफेयर बना रहता है। ये करवाते रहते हैं। एक जगह टूटेगा तो दूसरी जगह करवा देंगे, दूसरी जगह टूटेगा तो तीसरी जगह करवा देंगे। बाकी तो क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्यार मोहब्बत बना रहता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अगर वीनस कमज़ोर है, वीनस पीड़ित है, तब भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और ये सब चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मरकरी का स्वभाव ही यही है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये कम्युनिकेशन के प्लैनेट हैं, इंजॉयमेंट के प्लैनेट हैं, और हंसी मजाक के प्लैनेट हैं, बात विवाद के प्लैनेट हैं। तो इनके टाइम में ये सब आम बातें होती हैं। मतलब इस समस्या, ऐसी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगर शादीशुदा हो, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक चलेगा।
अब अगर मरकरी की दशा में किसी का डिवोर्स हो रहा है तो प्रॉब्लम मरकरी की नहीं है, किसी और प्लेनेट की है। उसका जो है सारा ठिकरा जो है मरकरी के ऊपर मत फोड़ दीजिएगा कि मरकरी की दशा आई तो आपका तलाक हो गया। तलाक करवाने वाले कोई और प्लेनेट है जो अंतरदशा या प्रचंडा दशा में आए हुए हैं। मरकरी कभी भी तलाक नहीं करवाता, मरकरी और रिलेशन बनाता है। पता लगेगा एक घर में और एक बाहर, ऐसा काम करवाता है मरकरी। मरकरी का स्वभाव ही एंजॉयमेंट वाला है। इनको अपनी भी घरवाली अच्छी लगती है, बाहर वाली भी अच्छी लगती है। तलाक का तो कोई योग ही नहीं है। तलाक मरकरी नहीं करवाता, और प्लेनेट करवाते हैं, तो यहाँ पे बचाव हो जाता है। मतलब दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहती है। चिल्लिम चिल्ला, ग्रह क्लेश, कूटम कुटाई, ये सब भैया मरकरी की दशा में नहीं देखा गया है। अगर हो रहा है तो कोई और प्लेनेट करवा रहा है, वो आपकी परमानेंट प्रॉब्लम है। उसको आप कुंडली दिखाइए और सॉल्व करवाइए। मरकरी बुध की महादशा में इंजॉयमेंट फुल तरीके से मिलता है एकदम। दाम्पत्य जीवन है तो भी मस्त रहेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कल्चर में हो तो भी आपको वहाँ पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आ गए दूसरे हम फेज में, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यहाँ पे मरकरी निगेटिव रिजल्ट देता है। अगर मरकरी अच्छा है तो आप कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो, जो मर्जी करो, उछलो कूदो, लॉन्ग जंप करो, शॉर्ट जंप करो, जो मर्जी करो, बॉडी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी। अगर मरकरी पीड़ित है, अगर मरकरी कमज़ोर है, अगर मरकरी किसी तरह से प्लेसमेंट गड़बड़ मिली हुई है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रॉब्लम दो जगह आएगी, वैसे तो तीन जगह आएगी लेकिन दो मेन रूप से आती है। पहली तो स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी, और स्किन की इतनी मतलब घात वाली प्रॉब्लम आएगी कि आपको जो है मेडिसिन करवानी पड़ेगी और लंबे समय तक करवानी पड़ेगी। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है केवल दो प्लेनेट देते हैं, एक मरकरी और एक सैटर्न। सैटर्न वाली जो स्किन प्रॉब्लम है वो दूसरे टाइप की होती है, जैसे फोड़ा फुंसी हो गए और इस टाइप का हो गया जहाँ पे स्पॉट पड़ गया। और मरकरी की जो प्रॉब्लम होगी स्किन का कलर चेंज कर देगा और ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि लंबी मतलब लॉन्ग टाइम इलाज चलता रहे। तो फिर आप समझ जाइएगा कि मरकरी आपका पीड़ित है। और अगर मरकरी पीड़ित है तो आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाएगी। अगर मरकरी कमज़ोर है तो पैसे रुपए के लिए और कैरियर में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। रोजी रोटी तो चलती रहेगी, दाल रोटी का जुगाड़ होता रहेगा, लेकिन पैसा भैया आप लूज कर दोगे अगर मरकरी पीड़ित है या कमज़ोर है या मारक अवस्था में है तो। अब कई बार पता ही नहीं चलेगा आपको कि मरकरी अच्छा है या बुरा है। जनरल बता रहा हूँ मैं, कुंडली में देखने पे तो पता चल जाएगा। अगर मरकरी मान लीजिए स्किन प्रॉब्लम नहीं देता है तब आपको नपुंसक वाली प्रॉब्लम खड़े कर देगा, क्योंकि इसके मतलब नेचर वाइज ये नपुंसक है, स्वभाव से नपुंसक है। तो अगर आप गृहस्थ जीवन में चल रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। और मरकरी की महादशा हो तो आप अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि दो ही प्रॉब्लम ये वैसे तो तीन देते हैं लेकिन दो प्रॉब्लम इनकी मेन रूप से मानी गई है। पहली स्किन प्रॉब्लम और दूसरी जो है नापुंसक। मतलब आपके द्वारा जो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो कड़वाहट से भर जाएगा। इस वजह से भर जाएगा क्योंकि कर्तव्य के प्रति, निष्ठा के प्रति आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। और उस पोजीशन को वीनस के थोड़ा रिलेट करके देख लीजिएगा। अगर वीनस भी पीड़ित है तब तो पक्का आपको दवाई करानी पड़ेगी। अगर वीनस अच्छे प्लेसमेंट पे है तो फिर मरकरी वहाँ के बजाय स्किन की प्रॉब्लम करेंगे। और अगर ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो इनका सबसे अच्छा तरीका है, आपका जो डायलॉग डिलीवरी है वो ख़राब रहेगी। अगर बचपन से आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आपको कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं, आपको सीधा मान लेना है कि आपका मरकरी ख़राब है। मरकरी के बारे में एक बात और कही गई है दोस्तों, मतलब मैंने रिसर्च में ये पाया है कि मरकरी खानदानी होता है। अगर आपके बाप का मरकरी खराब था तो आपका भी मरकरी खराब होगा, आपके बच्चे का भी मरकरी खराब होगा। मरकरी ऐसा नहीं है कि जो बार बार अच्छा और बुरा देता रहे। अगर आपके फादर का मरकरी खराब था तो आपका भी मरकरी खराब है, और आपकी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका भी मरकरी खराब होगा जब तक आप इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं कराओगे। इसकी एक पहचान और है भैया, शॉर्टकट पे आपको बताएं तो आप अपने घर की बहन बेटियों की स्थिति देख लीजिएगा, अपने खानदान कुलबे में देख लीजिएगा जहाँ पे आप रहते हो, अगर आप किस एज में हो देख लीजिएगा। अगर आपकी बहन का स्टेटस खराब है, अगर आपकी बहन दुखी है तो आपका मरकरी खराब है। अगर आपके घर में आपकी बुआ दुखी हैं तो आपका मरकरी खराब है। अगर आपके घर में आपकी भाभी जो है और वो भी दुखी रहती हैं किसी भी चीज़ से, कैसे भी आर्थिक स्थिति खराब है या कोई और प्रॉब्लम है, यानी बहन बेटी और घर की जो आपकी भाभी है, एक आपको हिंट्स दे रहा हूँ, अगर ये दुखी हैं
सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं तो आपका मरकरी खराब है, ये कन्फर्म मानिए आप। अब ये मरकरी कैसा आप रिजल्ट देगा आपको, ये सडनली लॉस करवाएगा। पता लगेगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑर्डर तो आ गया, माल आपने भेज दिया, पेमेंट में दिक्कत हो जाएगी, पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, मामला लटक जाएगा, और लटक जाएगा तो फिर कोर्ट कचहरी जाएगा, और जितना आपको कमाना था उतना मुकदमे में लग जाएगा, बात बराबर हो जाएगी, और मतलब एक प्रकार से कहें जनरल भाषा में तो छीछा लेदर हो जाएगा। वो पैसा आपको किस्तों में मिलेगा और वो ना के बराबर है, मतलब लॉस का सामना करना पड़ेगा। मरकरी बहुत ज़्यादा बलवान भी अच्छा नहीं माना गया है। ज्योतिषी जो होते हैं, जो पुराने ज्योतिषी हैं, जो अच्छे ज्योतिषी हैं, वो मरकरी को बहुत ज़्यादा बली अगर हो जाए तो फिर उसको वो डिनायल करने रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बली मरकरी समाज से विमुख करवा देता है। आपको एक लक्षण बताना चाहता हूँ, आप पता नहीं देखे हो कि नहीं देखे हो, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, ये आप लोग जब दुनिया देखोगे तो आपको पता चलेगा। बड़े बड़े होटल होते हैं, कैसीनो होते हैं, या फिर और भी बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे गैम्बलिंग होती है। जो गैम्बलिंग का जो काम है वो मेन काम है मरकरी का। वैसे तो कई काम है मरकरी का, जो सी आपको बताएंगे, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन, और जो है दूर संचार और न्यूज मेकर और ये सब। लेकिन मरकरी जब बहुत बली हो जाएगा तो ऐसे लोग गैम्बलर बन जाते हैं। गैम्बलर मतलब कि एकदम सट्टा लगाने वाला काम, जितने लोग सट्टा लगा रहे हैं वो मरकरी उनका बलवान है। जो लॉटरी की टिकट खरीदते रहते हैं मरकरी है, जो जुआ खेलते हैं मरकरी है, जो दांव लगाने का काम है वो मरकरी है। और आपको एक बात और इंक्लूड कर दूं, अगर आप शेयर मार्केट कर रहे हैं और शेयर मार्केट में आपको लॉस हो रहा है तो भी आपका मरकरी पीड़ित माना जाएगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन भी गलत है, आपका सिक्स सेंस भी गलत है। कहने का मतलब है शेयर मार्केट का कारक भी कहीं ना कहीं मरकरी को माना गया, क्योंकि कैलकुलेशन जो होती है, जो एक क्या बोलते हैं उसको, अनुमान, आपको अनुमान लगाना है कि कल क्या होगा। यही वजह है प्रेडिक्शन, इंग्लिश में एक शब्द है प्रेडिक्शन। यही वजह है कि बहुत से ज्योतिषी जो है वो मरकरी को ज्योतिष से भी रिलेट करते हैं, कि मरकरी जिनका बहुत अच्छा है वो ज्योतिष बन जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, उनकी नॉलेज अभी अधूरी है। ज्योतिष केवल केतु और सैटर्न बनाते हैं बस, मरकरी का ज्योतिष बनाने से कोई लेना देना नहीं है। मरकरी केवल कैलकुलेट का प्लेनेट है। तो अगर मरकरी आपका अच्छा है तो गणनाएं आपकी बड़ी अच्छी होंगी, आप ज्योतिष में गणनाएं बड़ी अच्छी करोगे। लेकिन वो एक अलग चैप्टर हो गया। ज्योतिष के लिए मरकरी सहायक है, ना कि कारक है उसका। मतलब आपको कैलकुलेट कैसे करना है ये चीज़ मरकरी बताएगा। तो ये ज्योतिष में ही नहीं होता, सीए में भी कैलकुलेशन होती है, और भी कई है फंडामेंटल जो रिसर्च करते हैं उनका भी मरकरी बलवान होता है। जो मैथ वाले लोग हैं, मैथ पढ़ाते हैं, उनका भी मरकरी बलवान होना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही मेन कहा गया है इसका। तो हम लोग कहाँ पे थे कि मरकरी अगर आपका बहुत बली हो गया तो भी नुकसान कर देगा, और मरकरी आपका बहुत पीड़ित हो गया तो भी नुकसान कर देगा। अगर आपके मोटे मोटे लॉस हो रहे हैं तो आप समझ जाइएगा, आप हकला के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है जी, हकलाते तो नहीं हो, नहीं हकलाते जी। शकल सूरत आपकी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। लोग आपको पसंद करते हैं, मतलब दो एक दोस्त हैं आपके, हाँ जी हैं। गर्लफ्रेंड है आपकी, लड़कियां आपको पसंद करती हैं, या लड़के आपको पसंद करते हैं, हाँ जी बिल्कुल पसंद करते हैं। फिर भी आपको लॉस हो रहा है, हाँ लॉस हो रहा है, मरकरी आपका बहुत बली है, और इस मरकरी को पीड़ित करना पड़ेगा, तब मरकरी अच्छा रिजल्ट देगा। जब मरकरी बहुत बलवान होता है तो ये घर फूंक के तमाशा देखता है। आप कभी जुआड़ी अगर देखोगे, जो जुआ खेलते हैं वो बहुत मज़े में रहते हैं भाई, बड़ा खुश रहते हैं। बस एक ही दिन लग गया उनका और वो हफ्ते भर खाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन जाता है ना, धड़ाम से जाता है। इसी वजह से शेयर मार्केट का कारक जो है, कहीं ना कहीं लोग मरकरी को लगा के देखते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके कमा रहे हो, एक हफ्ते कमाए और एक ही दिन सडनली लॉस हो गया, सब बराबर हो गया। जब मरकरी इस पोजीशन पे आएगा तब आपको पता नहीं चलेगा कि ये मरकरी का नुकसान है। मरकरी का लॉसेज जैसे होता है कि थोड़ा थोड़ा करके आपने कमाया और एक ही दिन आपका चला गया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आप 1000 रुपये रोज कमा रहे हो, या आपने कहीं अच्छी जॉब कर रहे हो और जिस दिन तनख्वाह मिली उसी दिन जेब कट गई, काम खत्म। आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, रोज कमा रहे हो 2000, 2000, 5000, और एक ही दिन 50,000 का नुकसान हो गया, काम खत्म। जब ये होने लगे तब आपको समझ जाना है कि मरकरी बहुत बली है, ये नुकसान करेगा। अगर मनोरंजन वाला प्लेनेट बहुत ज़्यादा बली हो जाए तो ये कई तरह से नुकसान करने लगता है। अभी आते हैं हम थोड़ा और ओपन माइंड से बात करते हैं। अगर आपका एक जगह से कई जगह रिलेशन है तो भी आप समझ जाइएगा कि मरकरी आपका बहुत बली है और आगे चल के आपको पीड़ित करेगा, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो एक ही जगह पे अच्छा माना गया है। अगर आपकी वाइफ है तो आपको वाइफ के साथ ही प्रेम मोहब्बत करनी चाहिए। आप घर में वाइफ बैठी है, बाहर आपके है, या कोई भी है,
आपका रिलेटिव है और आपका चक्कर वहाँ भी चल रहा है, तो आपका मरकरी बहुत बलवान है और आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। मरकरी आपको सडनली लॉस करवा देगा, या फिर मरकरी इतनी इंसल्ट करवा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये बचपने वाला प्लेनेट है, इसको केवल मज़ा चाहिए बस। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था और काफ़ी आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि बच्चों को लॉस और प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, बच्चे को अपने इंजॉयमेंट से मतलब होता है। अब कोई छोटा सा बच्चा है, उसको आप बोल दीजिए कि मैं आपको कोठी दे रहा हूँ, ये आपके नाम कर रहा हूँ, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। क्या है यार, कोठी दे रहे हैं मुझे। आप उसको ज़मीन खरीद के दे रहे हो, उसको मज़ा नहीं आएगा। हाँ, एक अलग बात है कि आजकल की होशियार जनरेशन है, लेकिन उसको वो मज़ा से ज़्यादा मज़ा है कि आप उसको चॉकलेट पकड़ा दो कि ये लो जी चॉकलेट खा लो, या आप 100 200 500 रुपये उसको दे दो कैश, तो खुश हो जाएगा वो। जब भी मिलोगे कड़ाके से एकदम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहेगा, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि आए हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। कहने का मतलब है मरकरी को मज़ा वाला लेने वाला, वर्तमान समय में मज़े वाला प्लेनेट माना गया है। फ्यूचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। बैक में क्या होगा या आगे फ्यूचर में क्या होगा, मरकरी वो नहीं देखता। आज क्या हो रहा है मरकरी वही देखता है। तो अगर एक से ज़्यादा संबंध है तो भी होशियार हो जाइए। अगर आपके घर में कोई हकला के बोल रहा है तो भी आप होशियार हो जाइए। कई बार आपको पता नहीं चलेगा, आप बहुत अच्छे हो, पता लगेगा आपके जो पप्पा जी हैं वो हकला के बोलते हैं, या फिर आपका कोई स्मॉल ब्रदर है, छोटा वाला भाई है, वो हकला के बोलता है, या आपकी बहन हकला के बोलती है, या आपके घर में कोई भाभी जान आ गई हैं और उनका डायलॉग डिलीवरी ख़राब है, मतलब रुक रुक के बोलती हैं, हकला के बोलती हैं। आपने देखा है ना, हकला बोलते हैं हम लोग। तो अगर आपके घर में कोई भी एक बंदा हकला है तो आप समझ जाइएगा कि मरकरी आपका ख़राब है। और अगर आपके अब इतना तो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, अगर आपकी कोई बहन बेटी घर में बगावत कर दिया है, मतलब बगावत कर दी हैं कभी भी, आप हिस्ट्री तो सबको पता होती है। बुआ कौन होती है मालूम है आपको? आपके फादर की बहन। तो कोई बहुत लंबा हिस्ट्री नहीं है, आपको पता है आपके जो बाप हैं और उनकी जो बहन है वो बुआ है आपकी। अगर आपकी बुआ कभी आपके घर में बगावत कर दी है तो भी आप मानिए आपका मरकरी ख़राब है। अगर आपकी सिस्टर घर में बगावत कर रही हैं, बगावत का मतलब ये नहीं है कि दाल रोटी के लिए लड़ाई हो रही है, चॉकलेट और नमकीन के लिए लड़ाई हो रही है। बगावत का मतलब है कि समाज के नियम को नहीं मानना और अलग रास्ते पे चले जाना। मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हो। अगर कोई पहले कांड हो रखा है तो आप अलर्ट हो जाइए, आपका मरकरी ख़राब है। मरकरी ख़राब का रिजल्ट ऐसा नहीं मिलेगा कि नौकरी छूट गई, ट्रांसफ़र हो गया, तनख्वाह नहीं मिली, पैसे नहीं आ रहे हैं, रोजी रोटी नहीं चल रही है, प्यार मोहब्बत टूट गया, घरवाली का डिवोर्स हो गया, घरवाले का डिवोर्स हो गया, दाने दाने को मोहताज हो गए। ये सब मरकरी नहीं करवाता। मरकरी एक प्रकार से राजकुमार है, तो राजकुमार का काम ये नहीं होता किसी को तड़पा देना, वो तो देगा ही। आपकी रोजी रोटी, लव अफेयर, प्रेम मोहब्बत, शादी विवाद, दाम्पत्य सुख, ये सब चलता रहेगा। मरकरी जब नुकसान करेगा तो 2 ही 3 जगह आपको अटैक करेगा। पहले आपकी बीमारी और दूसरी आपकी मोटा जो है, मोटे टाइप का लॉस। पता चलेगा कि हाथ में आपने रेत पकड़ा हुआ था और कब निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तब आप समझ लीजिएगा कि मरकरी आपका बुरा वाला रिजल्ट दे रहा है भैया। और अगर आपका मन सट्टा में लगने लग गया, अगर आपका मन लॉटरी में लगने लग गया, और अगर शेयर मार्केट में आपको लगातार लॉस हो रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए, आपका मरकरी खराब है। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, या तो स्किन की या गुप्तांग टाइप की, मतलब अगर आपको लगता है कि एज यू वुमेन, मतलब अगर आप एक लेडीज हो और आपको लगता है कि जो औरत पना था वो आपका ख़त्म हो गया, बहुत जनरल भाषा में बोल रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट आपके हस्बैंड की तरफ से या फिर पुरुषों की तरफ से आकर्षण खत्म हो गया। अगर पुरुष हो और आपका अपोजिट लिंग के तरफ आकर्षण खत्म हो गया तो आपका मरकरी पीड़ित है। अगर आपको लगता है कि आपका जो मतलब एक प्रकार से जो पर्सनालिटी है उसमें चेंजिंग आ रही है, तो भी आप अलर्ट हो जाइए। अब कभी आगे चल के बात करेंगे इस बारे, यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है और ना फिर ऐसा कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन जो जेंडर वाला जो चैप्टर है ना, उसमें मरकरी का बहुत बड़ा रोल है। कभी आगे इस बारे में बात करेंगे। जेंडर की जब भी हम बात करेंगे, लिंग भैया, आप स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग हो, होता है नहीं है, मेल हो या फीमेल हो, जब भी ऐसे शब्दों का उच्चारण करेंगे इसका कारक मरकरी होता है। फीमेल का भी है और मेल का भी, दोनों का कारक मरकरी है। अरे वो वीनस की बात अलग है भाई, वीनस की बात अलग है। तो एक बात बताओ मुझे, ज्योतिष सीखने में जब इतना कन्फ्यूजन होता है तो आप अर्थशास्त्र कैसे सीखते हैं? आपको बताना चाहूँगा, मैं लेडीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ।
अब अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मत समझिए, समझना जरूरी नहीं है। बार बार सोचोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लास में सब कुछ आप सीख जाओ। जब हम जेंडर की बात करेंगे कि आपका जेंडर गड़बड़ है क्या, तब वहाँ मरकरी की प्रोडक्शन की जाएगी। अगर अगर फीमेल है तो वो वीनस को रिप्रेजेंट कर रही है भाई, एकदम स्पष्ट बात है। अगर कोई कह रही है कि मैं फीमेल हूँ और उसने अपने नाम के आगे लेडीज लिखा हुआ है तो वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई जेंट्स है तो फिर उसमें तो जेंडर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जहाँ पे जेंडर की प्रॉब्लम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर जेंडर में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं लड़की है कि लड़का है, तो आप समझ लीजिए मरकरी है इसका कारक। अब आया समझ में आपके? मरकरी आपके अगर आपका पीड़ित है या मरकरी आपका खराब है तो आपके बॉडी जो है उसका मतलब दिखने का तरीका अलग होगा। अरे ज्योतिष कर लेने दो भाई, काहे को गाली खिलवाना चाहते हो? ऐसे ही बहुत से लोग हमारा जो है विरोध करते हैं। वो बोलते हैं इतना कड़ा क्यों बोलते हो, इतना सही क्यों बोलते हो? अभी तो लोगों को ये भी आ गया कि अरे आपको बताना चाहूँगा, एक सज्जन मिले मुझे और उन्होंने बताया कि आप, तो मैंने उनसे बोला क्या करूँ मैं, जलेबी बनाऊँ क्या? मतलब जलेबी की तरह गोल 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 घुमाता रहूँ? क्लियर बात करने में कोई परेशानी है क्या? पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो आपको कोई लड़का मिले जो लड़की की तरह दिखाई दे तो भी आप समझिए कि मरकरी खराब है। अगर कोई लड़की मिले और लड़के की तरह दिखाई दे तो भी आप समझिए कि आप उनका मरकरी थोड़ा सा पीड़ित है। खराब नहीं है लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है। तो हम लोग कहाँ पे थे कि मरकरी जब खराब होगा तो आपका सडनली लॉस करवाएगा। पता चलेगा आपका बिजनेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आप ऑर्डर सप्लाई कर रहे हो, आपको पेमेंट आती रही, आ ही रही है पेमेंट आपकी, और एक जब मोटी पेमेंट हो गई एक ही झटके में आपको लॉस हो गया, तो आप समझ जाइएगा कि मरकरी का नुकसान है। लेकिन मरकरी आपके रोजी रोटी का प्रबंध करता रहेगा। मरकरी में आपको स्टेटस नहीं चेंज होगा, आपका स्टेटस वही रहेगा। हाँ, थोड़ा सर्वाइवल करने में दिक्कत होगी, लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो मरकरी का रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। और आपको एक बात बताना चाहेंगे, 98% लोगों का मरकरी का रिजल्ट एज ए वीनस की तरह होता है। जैसा शुक्रदेव रिजल्ट देते हैं वैसा ही मरकरी रिजल्ट देते हैं। अब ये रिजल्ट क्यों देते हैं यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है, बाकी कभी अकेले में मिलोगे तो आपको बता देंगे कि मरकरी जो है वीनस की तरह रिजल्ट क्यों देते हैं, ये जुपिटर की तरह रिजल्ट क्यों नहीं देते, ये सन की तरह रिजल्ट क्यों नहीं देते, ये वीनस की तरह रिजल्ट क्यों देते हैं। एकदम सेम रिजल्ट वीनस की तरह देंगे। मतलब जो शुक्र के महादशा में जो आप इंजॉय करते हो वही इंजॉयमेंट मरकरी की दशा में करोगे। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि मरकरी ना बहुत ज़्यादा पीड़ित हो और ना मरकरी बहुत ज़्यादा बली हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है कि लोग मरकरी को बहुत ज़्यादा बली करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा बली हो जाएगा मरकरी तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर आप बड़े बड़े रिस्क लेने लग जाओगे। रिस्की काम जितना होता है उसका कारक जो है मरकरी मारा गया है। दो तरह से रिस्की काम है भाई, राहु देव का अलग है। राहु देव वाला काम दूसरे टाइप का रिस्की है, मरकरी का काम दूसरे टाइप का रिस्की है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, राहु देव का काम है लड़ाई झगड़ा और मतलब ऐसा प्रॉब्लम में घुस जाना, हिम्मत, आपका साहस जो है कि बिल्कुल नहीं, गलत काम में ही आप पड़ गए, वो राहु का है। मरकरी का है कि आप जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 50,000 का बिजनेस करते हो, आपको ऑर्डर आ गया 5 लाख का, तो आप मरकरी अगर आपका बली है तुरंत आप ऑर्डर पकड़ोगे, अगला ऑर्डर आप 50 लाख का पकड़ोगे, उसके बाद में करोड़ का पकड़ोगे। आपको मतलब पैसे आपके जेब में है 5 लाख और पता लगेगा 50 लाख का ऑर्डर आप लेने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि मरकरी आपका बली है, आपको लगता है कि मैं मैनेज कर ले जाऊंगा। मैनेजमेंट के कारक भी मरकरी है, बिल्कुल सही, मैनेजमेंट के कारक मरकरी को माना गया है। तो मरकरी लगभग अच्छा रिजल्ट देते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, 90% अच्छा रिजल्ट होता है। हाँ, इनका 2-3 जगह खराब रिजल्ट आएगा, या तो ये बड़ा बड़ा लॉस करवाएंगे, सडनली लॉस करवाएंगे, जॉब वगैरह चलती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जब आपको मोटा, जब आप साल में या 6 महीने में कैलकुलेशन करो और आपका लॉस जा रहा है तो आप समझ जाइए मरकरी का लॉस है। अगर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, कोई बीमारी वगैरह कोई कुछ, तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपका मरकरी खराब है। और अगर आपकी कुंडली नहीं है तो भी देखने की जरूरत नहीं भाई। अगर आपके घर में कोई हकला है, तोतला है, तोतला तोतला की बात कर रहे थे, हकला हमारी भाषा में बोलते हैं, तोतला जो बोलता नहीं है तो क्लियर, आवाज़ क्लियर नहीं आती। अगर आपके घर में खानदान में कोई तोतला है तो इसका मतलब आप लोगों का सबका मरकरी खराब है। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो अनुवांशिक चलता है, जैसे शुगर की बीमारी होती है, अगर आपकी अम्मी को है तो आपको भी होने का खतरा है। अगर आपके पिताजान को है, मतलब आपके पिताजी को है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो चांसेस हैं कि आपको भी हो जाए।
ऐसे ही मरकरी है, अगर आपके बाप का मरकरी खराब था तो आपका भी होगा। नहीं, माता जी से नहीं लिया जाता। माता जी का कोई भी संबंध मतलब औलाद पे नहीं होता। ज्योतिष में हमेशा जो है फादर को लेके चला जाता है। लड़की का भी, अगर लड़की है, अगर पिता का मरकरी खराब है तो जो बड़ी औलाद है उसके ऊपर इसका इफेक्ट आता है। अगर लड़की बड़ी है, पहली लड़की हुई और बड़ी लड़की है, तो आप देखोगे उसका मरकरी खराब रहेगा। उसके बाद में दूसरा, मान लीजिए बेबी बॉय हो गया, तो उसका भी खराब रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा, प्लेसमेंट बदल जाएगी। तो कहने मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा जब तक आप इसकी परमानेंट रिमेडी नहीं कराओगे। अब आते हैं कि मरकरी का छोटा मोटा रेमेडी क्या है। वैसे तो कुंडली देखने में पता चलेगा, गेम स्टोन थेरेपी कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो, ये सब अलग बात है। छोटी मोटी रेमेडी आपको करते रहना चाहिए। और सबसे अच्छी रेमेडी है, आपके घर की जितनी बहन बेटी हैं उनसे आप अपना संबंध बना के रखिए। अच्छा, मरकरी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए आपकी कोई सिस्टर है, शादीशुदा है, अपने ससुराल में रह रही है, तो हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने में आपको दस्तक दे देनी है उसके दरवाजे पे कि बहन जी मैं आ गया। अरे एक दिन रुकिए, वहाँ सैटरडे को जाइए, संडे को रुकिए, दिन भर अपना मालपूड़ी खाइए, क्योंकि बहन है तो आपकी सेवा करेगी। ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, चलते समय पैर छू के प्रणाम करो और घर लौट आओ। 10, 20, 50, 100, 500 मिल भी जाएगा, क्योंकि आपकी बड़ी बहन है तो जीजा भी होगा आपका, और जीजा जो होगा वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। तो बहन से संबंध अच्छे रखो। अगर आपके घर में बुआ है, उनके यहाँ भी दस्तक देना शुरू कर दो। उठाओ गाड़ी, पहुँच जाओ और अपना 1 दिन 2 दिन स्टे करो, रुको वहाँ पे, खाओ पियो मौज करो और चले आओ। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और भैया अगर आपके घर में भाभी हैं तो उनसे आप अपना संबंध मत खराब कीजिए, उनको आप खुश करने की कोशिश कीजिए। अब तरीका कोई भी हो सकता है। आप एक कल्चर वाइज उनको खुश कर सकते हैं। सुबह उठे, भाभी जी का प्रणाम किए, भाभी जी को लाके कुछ खिला दिए, भाभी जी जो बोल रही हैं उसको मानिए। तो आप एज ए मदर उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और इन्जॉयमेंट भी करते रहिए, तो मरकरी आपका अच्छा रहेगा। अगर आपके ख़ानदान में कोई तुतला है, हकला है, या डायलॉग डिलीवरी में प्रॉब्लम है, या बोलने में तकलीफ हो रही है, तो फिर आपको अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से इंडिकेटर है कि आपका भी मरकरी ख़राब है। मैं फिर बता रहा हूँ, मरकरी पूरे ख़ानदान को रिप्रेजेंट करता है, और अगर मरकरी ख़राब है तो फिर आपका राहु भी खराब है। ये बात बहुत कम आपको ज्योतिषी बताएंगे। ये ऐसे मान लीजिए जैसे पूरी सब्जी के साथ अचार। जैसे दुकान पे आप गए और दुकान पे आपने बोला जी छोले भटूरे का क्या रेट है, उसने बोला 100 रुपये प्लेट, तो आप केवल छोले भटूरे की बात करोगे, लेकिन उसके साथ आपको चटनी और प्याज ये सब फ्री का मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चटनी प्याज खा के चले आओ और बोलो छोले भटूरे चाहिए नहीं। जब आप छोले भटूरे खाओगे तभी उसके साथ आपको प्याज, चटनी, मिर्ची, अचार, ये आइटम आपको फ्री मिलेगी। उनकी कास्ट की यहाँ गणना नहीं होती, केवल छोले भटूरे करके आगे रेट लिखा रहता है। रेस्टोरेंट पे गए हो कभी? रेस्टोरेंट पे गए हो ना, तो वहाँ पे डिश लिखी रहती है। तो डिश में कैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है छोले भटूरे, तो आपने ऑर्डर कर दिया है, भाई छोले भटूरे कितने का है, बोला जी 200 रुपये का, चलो 100 रुपये का, तो आपने ऑर्डर कर दिया। तो आप अपने जब प्लेट में देखोगे तो उसमें छोले भटूरे के अलावा बहुत आइटम रखी है, मिर्ची है, अचार है, प्याज है, सलाद है, चटनी है, आलू की भी सब्जी है, जबकि आपने छोले भटूरे कहा है, आलू की भी सब्जी है, बहुत कुछ आइटम दे दिया है उसने। तो ऐसे ही अगर आपका मरकरी खराब है तो 100% आपका राहु खराब है, क्योंकि मरकरी जब खराब होता है तो फिर राहु अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं पाता। इस चैप्टर पे हम आगे बात करेंगे कि मरकरी से राहु का क्या रिलेशन है। लेकिन अगर मरकरी खराब है तो फिर राहु कन्फर्म मानिए खराब है, भले ही आपकी कुंडली में राहु 6th, 3rd या 11th हाउस या कहीं भी दिखाई दे रहा है, राहु कितना भी बली क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपका मरकरी खराब है तो राहु का रिजल्ट आपको निगेटिव ही मिलेगा। यही वजह है कि जब राहु का रिजल्ट देखा जाता है तो एक दृष्टि मरकरी पे डाल ली जाती है। इन दोनों का रिलेशन ऐसे है जैसे प्रेमी और प्रेम का, मदर और चाइल्ड, पति और पत्नी, गुरु और चेला, ये रिलेशन मैं बता रहा हूँ। इनका न संबंध होते हुए भी संबंध है। जैसे गुरु और शिष्य का रिलेशन है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी सारा संबंध है। अगर गुरु अच्छा है, ज्ञानवान है, तो चेला भी ज्ञानवान होगा, और गुरु भी अगर वैसे ढपोर संग का है तो चेला भी वैसे ही बनेगा। ऐसे अगर पति राजा है तो पत्नी ऑटोमेटिक क्वीन हो गई। नहीं, कहने का मतलब है अगर पति किंग है, अगर एक आदमी है राजा है, तो उसकी पत्नी रानी ऑटोमेटिक हो गई। तो इन दोनों का कोई संबंध ना होते हुए भी पूरा संबंध है। समझ गए? प्रेमी और प्रेम का,
इन दोनों का रिलेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ऐसे ही मरकरी का और राहु का संबंध है। तो अगर मरकरी खराब है, वैसे खराब होता नहीं है, इतना ज़्यादा खराब नहीं होता। मरकरी बहुत कम 2% 3% लोगों का देखा गया है गलत रिजल्ट देता है, अदरवाइज गलत रिजल्ट नहीं देता। लेकिन अगर मरकरी की दशा चल रही है तो आप ग्रोथ बहुत जल्दी कर सकते हो। आपका ग्रोइंग लेवल, जो एक प्रकार से ग्रो वाला जो चार्ट है, वो बड़ा हाई हो जाता है। मान लीजिए आपकी कोई बिजनेस है, आप कोई दुकान कर रहे हो और मरकरी की महादशा आ गई है, तो तब आपको जोशी से कंसल्ट करना चाहिए। आप अपनी दुकान को शोरूम में तब्दील कर सकते हो। ग्रोथ के लिए मरकरी बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप मान लीजिए कोई इंजीनियर हो या कुछ भी हो, आप नौकरी कर रहे हो, मरकरी के टाइम में आपका प्रमोशन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मरकरी ग्रो वाला प्लेनेट है। तो अगर मरकरी की दशा आ गई है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत अच्छा है। अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हो, मरकरी के टाइम में फ्लैट खरीदो। अगर आपका मरकरी अच्छा है तो तुरंत डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। अगर आपने एक घर खरीदने की कोशिश किया है, मरकरी आपको बड़ा घर दिलाने की कोशिश करेगा। अगर आप गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हो तो मरकरी आपको बड़ी गाड़ी दिलाने की कोशिश करेगा। तो मरकरी के टाइम में ग्रो किया जाता है। अगर आपको अपना बिजनेस करना है, आपको अपना प्लांट लगाना है, आपको अपनी फैक्ट्री लगानी है, मरकरी का टाइम सबसे अच्छा होता है। अगर आप 10 आदमी लेके काम करने जा रहे हो तो 20 आदमी आपको मिल जाएंगे और उसी 10 आदमी के कॉस्ट में मिल जाएंगे। मरकरी को ग्रो का प्लैनेट माना गया है, इनको डाउनफॉल का प्लैनेट नहीं माना गया है, बशर्ते कि ये मार्केस ना हो। और ये मार्केस कहाँ बनते हैं उसको आपको बताया हुआ है। कई प्लेसमेंट ऐसी होती है। एक तो मरकरी जो है 8 हाउस में गड़बड़ रिजल्ट देने लगता है, क्योंकि ये शरीर को डिफेक्ट करने लगता है, आप समझ रहे हैं। दूसरा, धनु लगन की कुंडली है या फिर मीन लगन की कुंडली है, उसमें मरकरी लगभग मतलब मारक माना गया है। रीजन है कि सेंट्रल के 2 भाव इनको मिल जाते हैं। तो एक धनु लगन हो गया और मीन लगन हो गया, और तीसरी जो है 8 हाउस की प्लेसमेंट मिल गई। 6 हाउस में अगर मरकरी की प्लेसमेंट है तो बहुत ज़बरदस्त प्लेनेट माना गया है ये। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखोगे तो 6 हाउस जो होता है एक्चुअल में वो मरकरी का होता है, 6 नंबर होता है ना वो। तो वैदिक ज्योतिष में आकर के राशि बिठा दी गई है। तो काल पुरुष की कुंडली में 6 हाउस में अगर मरकरी है तो आप मानिए आपका मरकरी जबरदस्त है, बशर्ते कि और प्लेनेट की वजह से, दृष्टि से या नक्षत्र के लॉर्ड से ये पीड़ित ना हो गए हो। तो 3 प्लेसमेंट ये हो गई। और चौथी प्लेसमेंट ये हो गई कि चंद्रमा के साथ कभी कभी जब इनकी कंजंक्शन हो जाती है तब भी इनका गलत रिजल्ट देते हुए देखा गया है। हालांकि बहुत कम ऐसे होता है, लेकिन इनका गलत रिजल्ट होता है, क्योंकि चंद्रमा को पीड़ित माना गया है। कई ज्योतिषी जो है, विद्वान ज्योतिषी, वो चंद्रमा के साथ मरकरी को पीड़ित मानते हैं। और इनका जो उच्च स्वरूप होता है वो वीनस के साथ होता है। अगर वीनस के साथ मरकरी का कंजंक्शन है तो भले ही किसी भी हाउस में है, आप मानिए कि मरकरी आपको अच्छा रिजल्ट देके जाएगा, किसी भी हाउस में है। अगर मरकरी आपका 12th हाउस में है तो बल्ले बल्ले आपके मज़े आ जाएंगे। फिर आपको जोशी कहता हुआ मिलेगा कि ये नीच के हो गए, क्योंकि थोड़ा सा लोग बोलते हैं ना कि कालपुरुष की कुंडली में 12th हाउस जो होता है वो 12 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो मरकरी वहाँ नीच का हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, आप राशि के हिसाब से प्रोटेक्शन करना। मरकरी 12th हाउस पे है तो आपको फॉरनर सेटलमेंट या फिर फॉरनर से बहुत कुछ मिल जाएगा। आपका 1-2 साल में ट्रिप लगती ही रहेगी। अगर कोई लेडीज़ है तो उसकी शादी फॉरेनर कंट्री में या अपने घर से बहुत दूर और बड़े मतलब अच्छे लेवल पे होने की संभावना होती है। ग्रो कंट्री में आपके जाने के चांसेस होते हैं। फॉरेनर सेटलमेंट अब फिलीपीन में होगा या फिर इराक में होगा या कुवैत में होगा या फिर सऊदी अरब में होगा, यूएई में होगा या अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में होगा, ये मरकरी पे डिपेंड करेगा। तो आप ऐसे मान सकते हो। कुल मिला जुला के कहा जाए तो हम जैसे वाले जो भी जोशी हैं वो मरकरी को एकदम वीनस की तरह देखते हैं, फर्स्ट क्लास देखते हैं। कहीं 100 कुंडली आएगी, उसमें 1 कुंडली 2 कुंडली मिलती है जिसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन मज़े की बात यह है दोस्तों, मरकरी रिकवर तुरंत कर देते हैं। अगर आपका लॉस हो रहा है, शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, शरीर का लॉस हो रहा है, बड़े बड़े लॉस हो रहे हैं, तो मरकरी की रिमेडी कीजिए। विदिन मतलब कुछ ही दिन में आपका मरकरी बली हो जाएगा। इनकी रिमेडी बहुत इजी और बहुत मतलब एक प्रकार से चीप टाइप की होती है। रीज़न यही है कि ये एज ए चाइल्ड बिहेवियर है इनका। तो आप मान लीजिए कोई बच्चा आपसे गुस्सा हो गया तो उसको आप बड़ी जल्दी अपने रास्ते पे ला सकते हैं। मतलब बहुत जल्दी वो खुश हो जाएगा, उसको थोड़ी सी चीज़ पकड़ाओगे वो खुश हो जाएगा, प्यार से बोल दोगे तो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वाला बिहेवियर इनका होता है। अरे वो एक अलग गणना है भाई, आपको शुरू में बताया है
तो वो लगन के ऊपर डिपेंड करेगा। जो 3 नंबर का लगन है, मिथुन लगन जिसको कहते हैं, वो मरकरी का बचपना है। और जो वर्गो है जिसको हम कन्या लगन कहते हैं, वो मैच्योर अवस्था है। तो दोनों कुंडलियों में आपको अंतर करना पड़ेगा मरकरी का। अगर मिथुन लगन की कुंडली है तो आदमी जो है हड़बड़िया होगा। हड़बड़िया मतलब फटाफट काम करने वाला, बगैर सोचे समझे काम करने वाला। और अगर मतलब डिसीजन में कन्फ्यूजन, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है मिथुन लगन में। लेकिन वर्गों वाले से संभल के रहिए, गबड़ा फूक फूक के कदम रखते हैं वो, और बहुत ही मेच्योर होते हैं। मतलब एक बैक साइड है और एक सामने वाली साइड है। तो जो मिथुन लगन है वो मरकरी का फेस है, और जो कन्या लगन है वो मरकरी का बैक साइड है। तो बैक साइड से आप जो है मतलब किसी की परख नहीं कर सकते। आई सीधी सी बात है, अगर कोई लेडीज जा रही है, आप उसको पीछे से देख रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे कि खूबसूरत है कि नहीं है? मतलब वो लेडीज खूबसूरत है या बदसूरत है कैसे पता चलेगा? जब फेस देखोगे तभी तो पता चलेगा। ऐसे ही पुरुष का भी है, कोई आदमी जा रहा है, पीछे से देख रहे हो, तो कैसे प्रोटेक्शन कर पाओगे कि ये बहुत खूबसूरत है या बदसूरत है? उसके लिए आपको फेस देखना पड़ेगा। तो मरकरी का मिथुन लगन में तो आपको पता है कि इसका फेस है, लेकिन जब वर्गो आता है तो बैक साइड से आप देख रहे हो, डार्कनेस है उसका जो फेस। तो उसके लिए आपको होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि वर्गो वाले बड़े समझदार लोग होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे ऐसे में 3-4 जगह पे मरकरी को पीड़ित माना गया है। बाकी मरकरी अच्छा है। एक चीज़ और मरकरी में देखी गई है कई बार, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है सन के साथ। अगर इनका कंजंक्शन बहुत, क्योंकि ये सन के आसपास ही होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सन फर्स्ट हाउस में है तो मरकरी या तो सेकंड में होंगे, या 12th में होंगे, या फिर फर्स्ट में 7 में होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सन फर्स्ट में है और मरकरी 7th में है। सबसे करीबी प्लेनेट हैं ये सन के। तो कई बार ये बहुत इनके मतलब करीब में आ जाते हैं, और जो करीब में आते हैं तो आपको पता है क्या होता है, कंबस्ट हो जाएंगे। और जब कंबस्ट हो जाएंगे तो रिजल्ट इनका नेगेटिव हो जाएगा। अगर ज़्यादातर जो है यही देखने में आया है कि मरकरी का रिजल्ट लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी डिग्री बहुत कम हो जाती है। तो आप भी तो आप चेक कर सकते हो, आप लोग कोई भी चेक कर लोगे कि कितनी डिग्री है क्या है। उसके लिए आपको क्या करना है, चेक कर लीजिए। अगर 7 डिग्री से कम का है तो फिर आप समझ जाइए कि मरकरी का रिजल्ट न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे। मतलब ना इनका अच्छा होगा ना बुरा होगा, कहने का मतलब ये है। लेकिन आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, अगर मरकरी कंबस्ट भी है तो भी रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि भैया लोगों का नेचर होता है। जब अब मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में कभी कोई, या आपके स्कूल में कभी कोई लेडीज टीचर थी कि इतनी अच्छी टीचर थी कि उसको कुछ भी कह दो वो मारती ही नहीं थी, कभी डंडा उठाया ही नहीं उसने, कभी थप्पड़ मारा ही नहीं, क्योंकि उसका नेचर वही है। और कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि उनका नेचर ही बुरा है, चाहे जितना अच्छा करो फिर भी आपके साथ जो सलूक है वो ऐसा ही करेंगे। तो मरकरी जो है एक प्रकार से गुड प्लेनेट है, अच्छे वाले नेचर में इसको रखा गया है। तो जब तक आप बार बार हिट नहीं करोगे, बार बार हैमरिंग नहीं करोगे, तब तक मरकरी गलत रिजल्ट नहीं देता। कुल मिला जुला के मरकरी का रिजल्ट एकदम फर्स्ट क्लास एज ए वीनस माना जाएगा। और वीनस क्यों माना जाएगा, दिमाग लगाओ, खुद सोचो और फिर समझो, और फिर आप समझ जाओगे कि मरकरी जो है वीनस की तरह रिजल्ट क्यों देता है।